आज की इस वीडियो में कैनरा बैंक एईपीएस ट्रांजैक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं तो आपको पता होगा कि पिछले 2-3 दिन से कैनरा बैंक एईपीएस ट्रांजैक्शन करने पर नो चेकिंग अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है। यानी कि अब तक आपके सीएसपी सेंटर पर आपने जितने भी ग्राहकों का आधार कार्ड के माध्यम से कैनरा बैंक का निकासी करने की कोशिश की होगी तो मैक्सिमम 99% लोगों का आपको नो चेकिंग अकाउंट का एरर आया होगा, यानी कि किसी भी अकाउंट पर अब आधार कार्ड लिंक नहीं है। आज की इस वीडियो में हम कैनरा बैंक के इस प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। अभी इस टाइम जो सबसे बड़ी लेटेस्ट प्रॉब्लम चल रही है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधार कार्ड के माध्यम से निकासी को लेकर सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इसी के साथ साथ कैनरा बैंक भी अब हार मानने को तैयार नहीं है। स्टेट बैंक ने एक समस्या को क्रिएट किया है तो और दूसरी बैंकें भी अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने में लगी हुई हैं, क्योंकि अब कैनरा बैंक भी किसी से भी पीछे रहने वाला नहीं है। सबसे पहले शुरुआत की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, और अब एक लंबी छलांग लगाने को तैयार है कैनरा बैंक का सर्वर, क्योंकि अब जितने भी ऑल ओवर इंडिया में एईपीएस चलाने वाले संचालक हैं उन सभी को अब कैनरा बैंक को लेकर भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब सभी को किसी भी ग्राहक की आधार कार्ड के माध्यम से निकासी करने पर नो चेकिंग का एरर आने लगा है, यानी कि अब किसी भी अकाउंट पर आधार कार्ड लिंक नहीं है। आज हमने इस कैनरा बैंक के एईपीएस इशू को लेकर अपने काफ़ी सारे कुछ एईपीएस संचालकों से बात की, तो बात करने से ये पता चला कि कुछ लोगों ने हमको ये जानकारी दी, जब आप फर्स्ट टाइम कैनरा बैंक के एईपीएस निकासी करने के लिए फिंगर लगवाते हैं तो उस टाइम पहली बार आपका नो चेकिंग का एरर आ ही जाएगा। उसके बाद 1-2 बार और आप कोशिश कीजिए, तीसरी, चौथी, 5वीं बार उसका पैसा निकल जाएगा। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, लेकिन कुछ एईपीएस संचालकों ने हमें इसका प्रूफ भी दिया है और उन्होंने ये बात बताई भी है कि 2-4 बार फिंगर बार बार लगाने से मतलब करीब 3 या 4 बार आपको नो चेकिंग का एरर आ जाएगा और 5वीं या 6ठी बार में आपका पैसा विड्रॉल भी हो जाएगा। तो ये बात मेरे कम समझ में आई है, लेकिन उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा है और कहा है कि आप हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल देख सकते हैं। हमने कैनरा बैंक के आज कुछ ट्रांजैक्शन किए भी हैं। फिर इस समस्या को लेकर हमने खुद ने कुछ ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की तो मैक्सिमम कैनरा बैंक के ग्राहकों की निकासी करने पर नो चेकिंग का अकाउंट आया, बट हमने मल्टीपल फिंगर किसी की भी लगवाने की कोशिश नहीं की। एक बार में किसी का अगर विड्रॉल हो रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है तो हम उसको मना कर दे रहे हैं। आज की डेट में हमने यही किया है और उसके बाद देखा यह गया है कि कुछ ग्राहकों का वन टाइम में भी पैसा निकला है। लेकिन अगर हमारे पास एक दिन के अंदर कैनरा बैंक के अगर 20 ग्राहक आए हैं तो 20 में सिर्फ 2 ग्राहकों का ही पैसा निकला है, बाकी का 18 ग्राहकों का नो चेकिंग अकाउंट आया हुआ है। तो आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि अब बैंकें कौन सा खेल करने वाली हैं। अब जितने भी एईपीएस संचालक हैं उनको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, उनके धंधे, उनके बिजनेस खत्म हो सकते हैं। इसके लिए आपको अब मजबूत रहने की और होने की ज़रूरत है। आप सिर्फ एईपीएस के धंधे पर ही निर्भर मत रहिएगा, आपको और ज़्यादा सीखना होगा, आपको अपने आप को थोड़ा और मोटिवेट करना होगा, क्योंकि आपके अंदर जब तक सीखने की इच्छा रहेगी आपको कोई भी डिफीट नहीं कर पाएगा और ना ही आप कभी भी अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम को महसूस करेंगे, क्योंकि जब समय बदलता है तो समय बदलने के साथ साथ आपको भी बदलने की ज़रूरत है। तो आज की डेट में आप लिख कर रख लीजिए कि आपको सिर्फ एईपीएस का रोना नहीं रोना है, आपको सिर्फ एईपीएस पर निर्भर नहीं रहना है। इसके साथ में आप मनी ट्रांसफर का काम और ज़्यादा बढ़ा दीजिए, आप पैन कार्ड बनाइए, बहुत सारे काम है आपके लिए, क्योंकि आपका एक पूरा सेटअप लगा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, बैंकों का जो अभी जो खेल है वो यह है कि सभी बैंकें एक सीएसपी मॉड्यूल के साथ में काम कर रही हैं, वो चाहती हैं कि उनका ग्राहक उनके सीएसपी पॉइंट पर ही जाए। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज चल रही हैं, जितने भी प्राइवेट पोर्टल चल रहे हैं, उनके पास वो ग्राहक ना जाए, क्योंकि ग्राहकों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। इस फ्रॉड को रोकने का यही एक तरीका है बैंकों की नज़र में। तो सभी बैंक ये काम करने में लगे हुए हैं, अपने सॉफ्टवेयर को, अपने सर्वर को चेंज कर रहे हैं और धीरे धीरे अब कैनरा बैंक का भी बिजनेस बहुत डाउन होता चला जाएगा सभी एईपीएस संचालकों का, क्योंकि कैनरा बैंक से भी अब सभी आधार कार्ड को डीलिंग कर दिया गया है। कैनरा बैंक के इस नो चेकिंग एरर को और ज़्यादा समझने के लिए हमने कैनरा बैंक के सीएसपी से बात की, यानी कि कैनरा बैंक का जो बीसी हमारे नज़दीक में है, हमने उनसे बात की। बात करने से ये पता चला कि बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरह वहाँ पर भी प्रोग्राम चल रहा है, यानी कि अगर उनके पास कोई भी आधार कार्ड के माध्यम से कैनरा बैंक का ग्राहक जाता है उनके बीसी पॉइंट पर, तो वो अपने कैनरा बैंक बीसी से उसका आधार कार्ड के माध्यम से निकासी कर सकते हैं, यानी कि निकासी वहाँ हो रही है, वहाँ पर नो चेकिंग अकाउंट या सस्पेक्टेड फ्रॉड का कोई भी मसला नहीं है। तो सीधा समझ में बात यह आती है कि भाई अब आपको थोड़ा सा मजबूत होना होगा, क्योंकि अब कैनरा बैंक का भी आधार कार्ड के माध्यम से प्राइवेट पोर्टल से बैलेंस बहुत ही कम निकलेगा। जिस तरीके से हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं, लोग हमें कॉल कर रहे हैं, हमारे सीएसपी, हमारे एईपीएस संचालकों से हमारी हर मिनट पर बात हो रही है, तो बात करने से पता चल रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी यही हाल है। किसी का बैलेंस निकल जा रहा है,
बट ज़्यादातर बैलेंस नहीं निकल रहा है, सभी पर 30 मिनट का और सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ रहा है। यही पोजीशन बिल्कुल कैनरा बैंक के ग्राहकों के साथ भी है। प्राइवेट पोर्टल पर अब कैनरा बैंक का नो चेकिंग अकाउंट आ रहा है, लेकिन किसी किसी का निकल रहा है। लेकिन वही ग्राहक अगर अपने बीसी पॉइंट पर चला जा रहा है, यानी कि कैनरा बैंक के बीसी पर जा रहा है, तो वहां पर उसका ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे से हो रहा है, वहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो दोस्तों, कैनरा बैंक के इस नो चेकिंग अकाउंट एरर को लेकर आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। जैसे ही कैनरा बैंक के इस इशू के बारे में और भी कोई जानकारी हमें मिलेगी, डेफिनेटली हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।